दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी जैसा कि नाम से भी पता चलता है समस्त प्रकार के संकटों का हरण करने वाली तिथि और चतुर्थी तिथि पर विघ्नहर्ता गणपति जी की आराधना की जाती है। भगवान गणेश की पूजा से किसी भी प्रकार का संकट हो, कोई भी विघ्न बाधा हो, जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो समस्त प्रकार की परेशानियां भगवान गणपति की कृपा से दूर हो जाती है। हर महीने में 2 बार चतुर्थी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित होती है। कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है और शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। दोनों ही चतुर्थी का व्रत धारण किया जा सकता है, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार संकष्टी चतुर्थी या विनायक चतुर्थी में से किसी भी चतुर्थी का व्रत धारण कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आप जानोगे ज्येष्ठ मास के प्रथम चतुर्थी व्रत के बारे में। ज्येष्ठ मास की संकष्टी चतुर्थी कब है, चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत आपको कब धारण करना है और इस दिन भगवान गणेश की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, चंद्रोदय का समय क्या होगा, पूजा की विधि क्या होगी, महत्व क्या है इस व्रत का, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में प्राप्त होगी। तो पहले जान लेते हैं ज्येष्ठ मास की संकष्टी चतुर्थी के बारे में। इस चतुर्थी को एकादश चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणपति की पूजा करने से हर कष्ट दूर होता है, हर दुख समाप्त होता है और साथ ही अपार खुशियों की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश का एक नाम एक दंत भी है और इस दिन सूर्योदय से चंद्रोदय तक व्रत किया जाता है और चंद्रोदय के बाद चंद्रमा की पूजा करने के बाद व्रत का पालना किया जाता है। अब जान लेते हैं चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। संकष्टी चतुर्थी की तिथि प्रारंभ होगी 8 मई की शाम 6:18 पर और चतुर्थी तिथि की समाप्ति 9 मई की शाम 4:08 पर होगी। संकष्टी चतुर्थी व्रत में चंद्रमा की पूजा करके ही व्रत का पालना किया जाता है, इसलिए चतुर्थी का चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण होता है। चतुर्थी का चंद्रमा आपको प्राप्त हो रहा है 8 मई को, इसलिए 8 मई यानी सोमवार के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। तो इस दिन सुबह जल्दी उठ जाइए, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आप शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करेंगे और कोई मनोकामना हो आपकी जिसके लिए यह आप व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भगवान गणेश से कहिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपका व्रत आपकी पूजा स्वीकार करें और आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। व्रत में हुई भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना कर लें। अपने हाथ में जो सामग्री है उसे भगवान गणेश के चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा आराधना कीजिए। आप चाहें तो चौकी लगाकर ही भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं या अपने घर के मंदिर में जहाँ पर आप भगवान गणेश को विराजित कर रखा है उसी स्थान पर विधि विधान से पूजा आराधना आप कर सकते हैं। चौकी लगाना या ना लगाना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। सबसे पहले भगवान गणेश का अभिषेक करना चाहिए। आपके पास विग्रह है तो पंचामृत से या कच्चे दूध से या शुद्ध जल से भगवान गणेश का अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपके पास भगवान गणेश की प्रतिमा नहीं है, विग्रह नहीं है तो तस्वीर से पूजा कर लें। उस पर भी आप जल के छींटे दे दें। उसके बाद उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें। धूप, दीप, चंदन, अक्षत इत्यादि अर्पित करके भगवान गणेश का पूजन करें। भगवान गणेश को दुर्वा अत्यंत प्रिय है, इसलिए आपके पास जितनी भी दुर्वा है 11 या 21 की संख्या में तो आप इनकी माला बनाकर भगवान गणेश को अर्पित कर सकते हैं या फिर कम से कम 3 या 5 की संख्या में दुर्वा भगवान गणेश को अवश्य अर्पित करनी चाहिए। आज के दिन भगवान गणेश को समी के पत्ते अर्पित करने से संकटों से मुक्ति मिलती है। किसी भी प्रकार का संकट आपके जीवन में, किसी भी प्रकार का दुख आपके जीवन में हो, रोग ऋण या फिर शत्रुओं से परेशान है तो भगवान गणेश को समी के पत्ते अवश्य अर्पित करने चाहिए। आज के दिन भगवान गणेश को आंकड़े के सफेद पुष्प अर्पित करने से मन की कोई भी कामना हो पूर्ण हो जाती है। भगवान गणेश को पीले पुष्प अत्यंत प्रिय है। अगर आपके पास पीले पुष्प उपलब्ध ना हो तो आप लाल गुड़हल का पुष्प अर्पित कर सकते हैं, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है, आर्थिक तंगी दूर होती है। दोस्तों, भगवान गणेश की पूजा करते समय भोग में आप मोदक का भोग अर्पित कर सकते हैं, मोतीचूर के लड्डू का भोग अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ आप मौसमी फलों का भी भोग अर्पित कर सकते हैं। भगवान गणेश को केले अत्यंत प्रिय है तो आप केले भी भगवान गणेश को भोग में अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास ये चीज़ें उपलब्ध ना हो तो ऐसे में आपके पास पतासे, मिश्री, गुड़, शक्कर यथासंभव आप भगवान गणेश को भोग अर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने घर में कुछ मीठा बनाकर, कोई भी मिठाई बनाकर अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करें। पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, सुपारी रखकर भगवान गणेश को अर्पित करें। पूजा करते समय ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते रहिए। आप चाहे तो गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं। जिन दंपतियों को संतान नहीं है उन्हें संतान प्राप्ति के लिए गणपति स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सुबह की पूजा विधि विधान से करने के पश्चात गणेश जी की आरती कर लीजिए। जो व्रत धारण करते हैं वो दिन में फलाहार ले सकते हैं और शाम के समय, संध्याकाल के समय आप फिर से स्नान करके या हाथ पैर अच्छे से धोकर
शुद्ध होकर गणपति भगवान की पूजा आराधना कीजिए। शाम के समय भगवान गणेश की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:02 से रात के 8:02 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको गणपति जी की पूजा आराधना करनी है। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। तो चंद्रमा का समय रहेगा रात्रि 9:29 पर। चंद्रमा की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर आप अपने व्रत का पालना कर सकते हैं।